नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू विधि के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का विषय है विवाह, मैरिज। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि जो अधिनियमित विधि है जिसके अंतर्गत हम विवाह, दत्तक, भरण पोषण, संरक्षकता एवं उत्तराधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो विवाह है वो हमारी हिंदू विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो हमारी शास्त्रीय हिंदू विधि है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसमें विवाह को एक संस्कार माना गया है, अर्थात विवाह की प्रकृति को संस्कार माना गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में देने लायक बात यह है कि वर्तमान में जो हमारे यहाँ प्रचलित विवाह है वो संस्कार एवं संविदा का मिला जुला रूप है। विवाह की प्रकृति पूर्ण रूप से अब संस्कार नहीं रही, तो पूर्ण रूप से संविदात्मक भी नहीं रही। ये दोनों का मिला जुला रूप है। इस बात को आप ध्यान में रखना। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस बात को पूछा जाता है कि हिंदू विवाह की प्रकृति बताइए। तो हमें हिंदू विवाह की प्रकृति में ये बात ध्यान में रखनी है कि हिंदू विवाह संस्कार के साथ साथ संविदा का भी मिला जुला रूप है, जिसके बारे में चर्चा हम आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अगर शुरुआत से अगर हम देखें तो जो प्रत्येक समाज की प्रमुख इकाई होती है वो परिवार है। तो परिवार पति पत्नी संतान एवं संतानों की संतान के साथ मिलकर बनता है। पुरुष और स्त्री का वैध सहवास केवल विवाह द्वारा ही संभव है। विवाह के माध्यम से ही पुरुष एवं स्त्री पति पत्नी बनकर मान्य लैंगिक संयोग कर संतानोत्पत्ति करते हैं। विवाह के संबंध में रघुनंदन की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। रघुनंदन ने कहा, वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति ही विवाह है। दोबारा सुनिए आप, वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति विवाह है। तो हिंदू व्यक्ति के जीवन काल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। उन्हीं की पूर्ति के लिए 4 आश्रम बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचारी और सन्यासी को छोड़कर प्रत्येक हिंदू से यह अपेक्षा है कि किसी भी धार्मिक और सांसारिक कार्यों को उसके द्वारा अर्धांगिनी के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। ऋग्वेद के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता। तो इस प्रकार हमने देखा कि विवाह का प्रचलन उतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता का विकास। तो विवाह का तात्पर्य पुरुष और स्त्री के संबंध से है, जो कुछ प्रमुख आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये आवश्यकताएं शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक हो सकती है। तो इस प्रकार एक विवाह एक पवित्र बंधन है। अब हम विवाह के प्रकार देखते हैं। जो विवाह के प्रकार है वो 8 प्रकार के हैं। उनमें 4 प्रकार मान्य विवाह के अंतर्गत आते हैं और 4 अमान्य विवाह के अंतर्गत आते हैं। जो मान्य विवाह जो प्रचलित थे वो थे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह। तो सबसे पहले ब्रह्म विवाह के बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्म विवाह क्या होता है। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि कन्या का पिता एक योग्य, चतुर, वेदों में निपुण वर की तलाश करता है और ऐसा वर मिलने पर उसको अपनी कन्या को सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कर उसका कन्यादान करता है। ये प्राचीन काल में विवाह की सबसे उत्तम पद्धति मानी जाती थी। दूसरा जो विवाह है देव विवाह, जो आजकल प्रचलित नहीं है और बहुत ही कम प्रचलित था पहले भी। इसमें क्या होता है कि कन्या का पिता अपनी कन्या को विवाह बनकर ऋषि को समर्पित करता है। लेकिन इस पद्धति का वर्तमान में कोई प्रचलन नहीं है। तीसरा विवाह प्रजापति विवाह, ये एक सामान्य पद्धति मानी गई है। इसमें कन्या का पिता अधिक समृद्ध न होने के कारण अपनी कन्या की युवावस्था में उसको जो भी उचित वर मिलता है उसके साथ उसका साधारण रूप से विवाह कर देता है। और आर्ष विवाह में क्या होता है कि इस विवाह में कन्या का पिता एक योग्य वर से अपनी कन्या का विवाह करता है और धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने के एवज में 1 या 2 गाय बैलों का जोड़ा प्राप्त करता है। और अब हम अमान्य विवाह देखते हैं। तो अमान्य विवाह में क्या होता है कि अमान्य विवाह को
प्राचीन काल में भी मान्यता नहीं थी और वर्तमान में भी मान्यता नहीं है। इसमें जो पहला विवाह है वो है गंधर्व पद्धति। तो गंधर्व पद्धति में क्या होता है, वर और वधू अपनी आपसी इच्छा से शादी से पहले ही प्रेम और लैंगिक संभोग करते हैं और पति पत्नी हो जाते हैं। अगर हम हमारी पुरानी कहानियाँ वगैरह उनमें देखें तो जो शकुंतला और दुष्यंत के बीच में जो विवाह बंधन था वो गंधर्व पद्धति का उदाहरण था। अगला है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि जो कन्या होती है या जो कन्या का पक्ष होता है उसको लालच दिया जाता है, यानी इसमें असुर विवाह में कन्या का क्रय किया जाता है। कन्या का क्रय करके विवाह करना असुर विवाह में आता है। और जो पिशाच विवाह होता है इसको सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह माना जाता है। वैसे वस्तुतः ये विवाह होता ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अचेतन अवस्था या नशे की अवस्था या मानसिक विकृति की दिशा में किसी स्त्री के साथ लैंगिक संभोग कोई व्यक्ति करता है, फिर उससे विवाह करता है। इस प्रकार का विवाह निंदनीय होते हुए भी फैंटम वेलेट के सिद्धांत के आधार पर मान लिया जाता है। वर्तमान में अगर इस तरह से कोई विवाह होता है तो उसका अध्ययन हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में करेंगे। अगर वहाँ पर स्वतंत्र सम्मति के बगैर अगर शादी की जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है, ऐसा विवाह ऐसे विवाह को हम शून्य घोषित भी करवा सकते हैं। और जो अंतिम पद्धति है वो है राक्षस पद्धति। इसमें बल एवं ताकत के बूते पर स्त्री को प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसमें कन्या को जबरदस्ती उठा लिया जाता है या उसके जो रिश्तेदार होते हैं उनको शारीरिक क्षति कारित की जाती है। तो इस प्रकार का विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। अब हम देखते हैं अंतर्जातीय विवाह के प्रकार। तो जो हमारे जो रूढ़िगत जो विवाह पद्धति थी तो उसमें क्या कि सजातीयता की शर्त बहुत ज़्यादा कठोर थी। अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन न के बराबर था। अगर वो अंतर्जातीय विवाह कर लेता था तो उसको जाति से निष्कासित होना पड़ता था, वरन वो अपने पूर्वजों की संपत्ति से भी वंचित हो जाता था। तो वर्तमान जो स्मृतिकार और टीकाकार विवाह के लिए व्यवस्था कहीं भी नहीं देते हैं। तो स्मृतिकार वगैरह ये व्यवस्था देते थे आदेशात्मक कि विवाह एक ही जाति में हो। स्मृतिकारों के अनुसार अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार के होते हैं। अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष व निम्न वर्ण की कन्या के विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। जैसे ब्राह्मण पुरुष का क्षत्रिय स्त्री के साथ, वैश्य पुरुष का शूद्र स्त्री के साथ किया गया विवाह। और प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष तथा उच्च वर्ण की स्त्री के साथ किया गया विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। जैसे शूद्र पुरुष का ब्राह्मण स्त्री के साथ किया गया विवाह, ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। अब वर्तमान में हम विवाह व्यवस्था देखते हैं। तो वर्तमान में 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम अस्तित्व में आने के बाद अब हिंदू विधि में मान्य विवाह दो हिंदुओं के बीच संभव है। अब उसमें जाति भेद का विरोध नहीं है। जो हमने जो विवाह के प्रकार देखे, जो हमने अनुलोम प्रतिलोम की जो स्थिति देखी, वो विवाह अब अस्तित्व में नहीं है। अब विवाह को वैधता हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के आधार पर मिलती है। अब जैन, सिख, बौद्ध जो हिंदू की विस्तृत परिभाषा में भी आते हैं के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ ये आपस में जो विवाह करते हैं ये भेद विवाह होते हैं। तो वर्तमान में दो जो पक्षकार होते हैं उनके मध्य विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के नियमों के अनुरूप होता है। इस अधिनियम का ही उद्देश्य हिंदुओं की विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करना है। विवाह की वैधता अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित की जाती है। जो रूढ़िगत विवाह के नियमों की जगह अब अधिनियमित विधि ने ले ली है। तो अंतर्जातीय विवाह या विवाह के अन्य प्रकारों के संबंध में रूढ़िगत विधि का स्थान अब अधिनियम ने ले लिया है। और यह अधिनियम तभी प्रभावी होगा जब विवाह दो हिंदुओं के मध्य किया गया हो। तो इस तरह हमने विवाह की परिभाषा को समझा, विवाह के प्रकार देखे और वर्तमान में विवाह व्यवस्था का प्रचलन देखा। आगे के वीडियो में हम विवाह की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।